नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मृत्यु के विषय में। जन्म कुंडली में 8वां भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है, जहां पर सूर्य के बैठने से, चंद्रमा के बैठने से अथवा कौन सा ग्रह आपका बैठा है, जिस ग्रह के बैठने से आपकी मृत्यु उसी ग्रह से संबंधित वस्तुओं से होगी, यह ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूं। आप स्वयं अपनी कुंडली को देख सकते हैं कि 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और मेरे बताए अनुसार आप उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं से आपकी मृत्यु होगी, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। आज मैं इसी विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि कौन से ग्रह से कैसे मृत्यु होती है। आइए समझते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह 8वें भाव में स्थित है। आप स्वयं अपनी कुंडली को देख सकते हैं और अपने मृत्यु का कारण जान सकते हैं। दोस्तों, यह जन्म कुंडली का चार्ट है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम और अष्टम। यह अष्टम भाव है, जहां पर सूर्य के बैठने पर, चंद्रमा के बैठने पर, मंगल के बैठने पर, बुध के बैठने पर, गुरु के बैठने पर, शुक्र के बैठने पर और शनि के बैठने पर, इन ग्रहों के बैठने पर कौन सा ग्रह वहां पर बैठा है, जिस ग्रह के बैठने से आपकी मृत्यु होगी। अब बात करते हैं कौन से ग्रह के बैठने से कैसे मृत्यु होती है। दोस्तों, यदि आपका 8वें भाव में सूर्य बैठा हो, तब आपकी मृत्यु किस प्रकार से होगी? अग्नि से होगी, यानी आग से संबंधित वस्तुओं से आपकी मृत्यु होगी, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसी तरह जैसे अग्नि में बिजली भी आता है, बिजली भी अग्नि का तत्व है, और मशीनरी चीजें, जितने भी बिजली से चलने वाली वस्तुएं अग्नि से संबंधित कारक माना जाता है। और सूर्य के खराब होने से आप बिजली से भी आपकी मृत्यु हो सकती है, आग जलने से भी मृत्यु हो सकती है, शॉर्ट सर्किट से भी मृत्यु हो सकती है, किसी भी प्रकार से, यानी अग्नि तत्व वस्तुओं से आपकी मृत्यु हो सकती है यदि आपका सूर्य यहाँ पर बैठा हो। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यदि 8वें घर में बैठा हो तो चंद्रमा जल का कारक है, आपकी मृत्यु जल से होगी। जल यानी नदी में डूबने से हो सकता है, तालाब में डूबने से हो सकता है, शरीर में सूखा रोग लग जाता है, जल की मात्रा शरीर में न होने के कारण से भी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से चंद्रमा के होने से जल से संबंधित वस्तुओं से आपकी मृत्यु होगी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में स्थित हो, मंगल शस्त्र का कारक है, यानी गोली, बंदूक, तलवार अथवा किसी प्रकार के हथियार का कारक मंगल है। और मंगल हथियार का संबंध लड़ाई झगड़े से है, यानी आपकी मृत्यु किस प्रकार से होगी? लड़ाई झगड़े से संबंधित वस्तुओं से आपकी मृत्यु होगी। आपकी मृत्यु शस्त्र से होगी, यानी लोहा इत्यादि जिससे गोली बनती है, गोली लगने से हो, तलवार के लगने से हो, किसी भी प्रकार से आपकी मृत्यु शस्त्र के कारण से योग बनते हैं। इसी तरह अब यहाँ 8वें भाव में बुध बैठने से आपका बुखार, यानी बुखार भी कई प्रकार के होते हैं, जिन बुखारों के कारण से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा बुखार जिसका माध्यम मृत्यु बन जाए, यानी आपकी मृत्यु बुखार के लगने से हो सकती है। अब बात करते हैं गुरु की। यदि गुरु 8वें भाव में हो तो वह पुरुष अथवा स्त्री गंभीर बीमारी के कारण से मृत्यु होती है। बृहद ग्रह है गुरु, और गुरु जब खराब होते हैं तो बड़ी बीमारी प्रदान करते हैं और वह मृत्यु का कारण बनता है। इसी तरह यहाँ पर यदि शुक्र बैठ जाता है, 8वें भाव में शुक्र हो, आपकी मृत्यु भूख लगने से, यानी जैसे आपका जेल में बंद होना पड़ जाए, जेल में ही भोजन इत्यादि न मिलने के कारण से आप भूख से तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसी तरह शनिदेव के यहाँ बैठने से प्यास के कारण से, पानी इत्यादि न मिलने से भी हो सकता है, अथवा शनि के यहाँ अवस्थित होने से लोहे से संबंधित वस्तुओं से भी आपकी मृत्यु हो सकती है। अपनी कुंडली को स्वयं खोल करके देख सकते हैं कि आपका ग्रह कहीं 8वें भाव में तो नहीं है,
यानी आपका कोई भी ग्रह 8वें भाव में तो नहीं है, जो भी ग्रह आपके 8वें भाव में है वह मेरे बताए अनुसार अपनी मृत्यु का कारण देख सकते हैं। और जो भी ग्रह यहाँ पर बैठा हो उस ग्रह की आराधना आप अवश्य करें, जिससे आपको कम से कम तकलीफ हो और आने वाला समय आपका सहज हो जाए। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।